दोस्तों, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो क्या हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो है एमबीए। अगर आप ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एमबीए के बारे में ये पक्की जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो हम हमारे इस वीडियो के जरिए जैसे कि एमबीए क्या होता है, एमबीए कब करते हैं, इसकी कितनी फ़ीस होती है, एमबीए करने के बाद कैरियर में क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एमबीए क्या होता है। एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक 2 साल की बहुत ही प्रतिष्ठित पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। एमबीए करने के दौरान आप बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और यहाँ पर आप ये सीखते हैं कि एक बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाता है, उसमें कैसे सफल हुआ जाता है, बिजनेस करने के तरीके, बिजनेस से जुड़ी कई जानकारी आप एमबीए में प्राप्त करते हैं। एमबीए कई फील्ड में होता है, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिटेल, फॉरेन, कल्चर आदि। आप जिस भी फील्ड में रुचि रखते हैं आप उस फील्ड में एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने से पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से होकर गुजरना होता है, जो कि कई तरीके से होती है, जिसकी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। अब आगे जानते हैं कि एमबीए कौन कर सकता है। कई लोगों में ये धारणा होती है कि एमबीए तो बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए ही होता है, या इसे तो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिसे खुद का बिजनेस हो, पर ऐसा नहीं है। एमबीए एक बिजनेस से जुड़ी कोर्स ज़रूर है, पर इसे कोई भी कर सकता है। यदि आपका कोई फैमिली बिजनेस नहीं भी है तो आप एमबीए कर सकते हैं। किसी भी बड़ी कंपनी में मैनेजर और इससे भी बड़ी पोजीशन पर नौकरी पा सकते हैं। और अगर बात की जाए एमबीए की योग्यता प्रवेश परीक्षा की, तो अगर आप एमबीए करना चाहते हैं जिसमें मिनिमम 50% अंकों के साथ आपको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको एमबीए में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा में सफल होने के लिए भी हमारे देश में कैट एक प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा है, जिसकी आप एमबीए को कॉलेज में प्रवेश कर सकते हैं। जिसके अलावा सीमेंट, एक्समेंट, एममेंट और जीमेंट, इसके अलावा कुछ अन्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भी एमबीए प्रवेश पाया जा सकता है। कुछ कॉलेजेस में एमबीए में एंट्री के लिए बहुत सारी शर्तों के अलावा 1 या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस की भी मांग की जाती है। अब 12वीं के बाद भी एमबीए कर सकते हैं। जी हाँ, आप 12वीं के बाद भी सीधे एमबीए कर सकते हैं, जो कि 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें एमबीए प्लस बीबी होता है। किंतु ये सुविधा कुछ यूनिवर्सिटी में होता है और हमारे इस देश में कई सारे फील्ड में एमबीए कर सकते हैं, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट फील्ड हैं। ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन, यहाँ पर आप कंपनियों में कर्मचारी, अधिकारी की भी भर्ती, स्टाफ से काम कराना, सैलरी आदि का प्रबंधन सीखेंगे। बैंकिंग, यदि आप किसी भी बैंक में अच्छे पद पर कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। फाइनेंस, बैंकिंग की तरह फाइनेंस का भी काफ़ी बड़ा मार्केटिंग पिछले कुछ सालों से है, तो ऐसे इस क्षेत्र में एमबीए करना सही साबित हो सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी, इस क्षेत्र में आप आईटी जगत के बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग, इस क्षेत्र में जॉब के बारे में संभावना हो सकती है। अब बात करें एमबीए कहाँ से किया जाए, जैसे कि इंदौर, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई में स्थित है, जो एमबीए करने के लिए बेस्ट है। और भी कई सारे कॉलेज हैं। तो हमारा पहला सवाल, एमबीए में फ़ीस कितनी होती है। एमबीए की फ़ीस तकरीबन 1 लाख से शुरू होकर 10 से 12 लाख तक हो सकती है, जो कि निर्भर करता है कि आप किस कॉलेज में एंट्री लेते हैं। दूसरा सवाल, एमबीए में कितने समय का होता है। एमबीए में कुल 4 सेमेस्टर होते हैं, जो 6 महीना में 1 सेमेस्टर होता है। अब रही बात एमबीए करने पर सैलरी कितनी मिलती है, तो आपके अपने काम पे डिपेंड करता है। जैसे शुरुआते में 3 से 4 लाख का हर साल सैलरी हो सकता है, यदि आप अच्छे कंपनी में काम करते हैं तो। ये रही हमारी पूरी जानकारी एमबीए के बारे में।